आपको ले चलते हैं दशरथ मांझी गहलोर है। घाटी किस तरह से काटा गया है। आज वाहन का सुविधा इसलिए मिल रहा है कि इन्होंने पहाड़ को यहाँ पर काट दिया। असाध्य को भी साधने की बात करे, जो लगभग अगर टॉप व्यू से हम देखते हैं तो 30 फुट इसका हाइट 30-35 फुट है। दशरथ मांझी इसको छेनी हथौड़ी से काटे थे, लेकिन छेनी हथौड़ी के जादूगर इस मगध में हम पहाड़ को काट कर वो है बजीरगंज और अतरी के बीच का जो दूरी था 55 किलोमीटर 55 किलोमीटर था, उसको घटाकर इन्होंने 15 किलोमीटर कर दिए। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। व्यक्ति का जुनून अगर जिद बन जाए, असाध्य को भी साधने की बात करे, न हो सकने वाला काम भी करने का अगर जिद ठान ले तो उस व्यक्ति को लोग पागल कहता है। आज हम लोग जिस जगह पर हैं उस जगह का नाम है गया जिला के बजीरगंज प्रखंड का गहलोर घाटी। 14 अगस्त 1934 को यहाँ एक व्यक्ति का जन्म होता है जिस व्यक्ति का नाम था दशरथ मांझी। आज हम लोग जो इस घाटी को देख रहे हैं उस माउंटेन मैन का ये पहले पहाड़ था, ये रास्ता बनाया हुआ है। एक दिन की घटना है, दशरथ मांझी जी का घर उस साइड था, इस तरफ खेतों में मजदूरी का काम करते थे पहाड़ के इस साइड। एक दिन पत्नी खाना लेकर के आ रही थी और पैर फिसलने के कारण गिर गई और बाद में वो मर गई। इस घटना ने दशरथ मांझी में इतना परिवर्तन लाया कि दशरथ मांझी एक निर्णय ले लिए। एक सामान्य मजदूर, छेनी हथौड़ी पकड़ने वाला, उस व्यक्ति ने जब वो निर्णय लिए तो एक असाध्य निर्णय लिए इस पहाड़ को काट देने का। और मगध का यह जो भूमि है ऐसा भूमि है कि 20वीं सदी में ऐसा नहीं है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त जैसे महापुरुष ही जन्म लिए हैं। यहाँ की एक मजदूर में भी इतना क्षमता है, यहाँ के पानी में इतना क्षमता है कि दशरथ मांझी जैसा व्यक्तित्व को जन्म देता है। और हम लोग पढ़ते हैं और लिखे सुने हैं कि लेखनी के जादूगर, लेकिन छेनी हथौड़ी के जादूगर इस मगध में। ये तो छेनी के जादूगर थे। आप देखिए कि 360 फीट लंबाई, ये ऊंचाई देख लीजिए, लगभग 25 से 30 फीट ऊंचा, 30 फीट ऊंचा है और 30 फीट गहरा घाटी को उन्होंने 22 साल लगातार वो काटते रहे छेनी और हथौड़ी से। आज जेसीबी के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से पहाड़ काट देना आसान है। दिनकर ने कहा है, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कहे हैं कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो ये तो देखने को मिल रहा है कि एक साधारण सा मजदूर और निर्णय इतना बड़ा जो असाध्य हो। और इस पहाड़ को काट कर वो है बजीरगंज और अतरी के बीच का जो दूरी था 55 किलोमीटर 55 किलोमीटर था, उसको घटाकर इन्होंने 15 किलोमीटर कर दिए। तो ऐसा महापुरुष कर्मठ व्यक्ति मगध में ही पैदा होता है। और आप माउंटेन मैन के नाम से ही माउंटेन मैन अगर खोजिएगा तो माउंटेन मैन मतलब दशरथ। और इन पे डॉक्यूमेंटरी मूवी भी बना है, बहुत सारा चीज। और उतनी गरीबी अवस्था में, गरीबी इतनी कि मजदूरी करने वाला व्यक्ति और परिवार चलाना मुश्किल। जब ही दिल्ली श्रीमती इंदिरा गांधी से मिलने गए तो जूट का ये कमीज जूट के बोरे का पहने हुए थे। कितनी बदन पर कपड़ा भी नहीं था। इतनी गरीबी अवस्था में और इतना बड़ा कार्य कर देना, असाध्य कार्य जिसको साधा नहीं जा सकता है। देखिए मजबूत पत्थर है, कोई कमजोर पत्थर नहीं है, लेकिन इसको भी उन्होंने अपना छेनी हथौड़ी से किस तरह से काटे हैं इस पत्थर को। और इनका एक मूर्ति लगा हुआ है बगल में, आपको हम दिखाते हैं चलकर। गहलोर घाटी के बगल में दशरथ मांझी जी का मूर्ति स्थापित है और यही उनका गांव भी था। बगल में उनका समाधि है जहाँ वो रहा करते थे। और यहीं पे ये क्या समाधि मतलब दाह संस्कार यहाँ हुआ था। तो
अच्छा, वो जमीन में दफनाया गया इनको। अच्छा, दफनाया गया। इनका समाधि यहीं पर है। और लिखा हुआ पर्वत पुरुष दशरथ मांझी, समाधि स्थल है इनका, समाधि स्थल है। गहलोर घाटी के दिल्ली से वहाँ से लाके आए। अच्छा, दिल्ली में डेट किए थे वहाँ से। दिल्ली वो हॉस्पिटल में डेथ किए थे, वहाँ से लाया गया था एम्स में गए थे। उसके बाद यहाँ लाकर इनको 5 तत्वों मिट्टी तो में देखिए, किया गया। वो तो साधु थे ना, हाँ और अपने सनातन में सब तरह के परंपरा है। साधु संतों को जमीन में हाँ, मतलब उसको कोई पानी में प्रवाह किया जाता है। बहुत तरह का परंपरा है। यहाँ कोई एक परंपरा थोड़े है कि जी का पुजारी थे। हाँ, कबीर पंथी थे। हाँ, कबीर पंथी थे, इस हाँ। वजह से। जलाया नहीं जाता। अच्छा, कबीर पंथी को जलाया नहीं जाता, कबीर पंथियों को जलाया नहीं। उसको मिट्टी में मिलाया जाता है। यहाँ तो सब तरह के परंपरा है भाई, कोई एक परंपरा थोड़े है कि केवल जलाया जाता है। तो साधु संतों को भी समाधि दिया जाता है। तो हम लोग इनके आज ग्राम और उनके मूर्ति के सामने खड़े हैं, पर्वत पुरुष। हम इनको कोटि कोटि नमन करते हैं कि आज हम लोगों के लिए कितना दूरी कम कर दी है। वजीरगंज और अतरी के बीच का दूरी इन्होंने अपने छेनी हथौड़ी के माध्यम से, और इनको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। तो ऐसे ऐसे महापुरुषों से हम लोग सीखते हैं, आगे के पीढ़ी सीखेंगे कि कितना कर्मठ होना चाहिए। अदम्य साहसी, हाँ, सामान्य बात थोड़े। अद्वितीय थे कि एक छेनी हथौड़ी से जो पर्वत को काट देना कोई सोच नहीं सकता था। यह वही पथ है। देखिए कितना ऊंचाई से दशरथ मांझी इसको छेनी हथौड़ी से काटे थे। ये सामान्य कल्पना की बात नहीं है। देखिए आज इस पहाड़ को ऊपर से पार होना पड़ता था पहले, उधर के लोग आए या इधर के लोग जाएं। आज ये सुविधाजनक जो मार्ग बनाया हुआ है वो दशरथ मांझी जी का बनाया हुआ है, जो लगभग अगर टॉप व्यू से हम देखते हैं तो 30 फुट इसका हाइट, 30-35 फुट है। और इसकी चौड़ाई लगभग होगी 30 फीट जरूर। जब माउंटेन मैन कहा गया है असाध्य को साधने वाले। ऐसा जो महापुरुष, ऐसा माने राष्ट्रभक्त और ऐसा कर्मठ के मगध मगध का ही देन है, जो हम लोग को बहुत अपने आप पे गर्व होता है। कहीं हम लोग बाहर जाते हैं, यही भी बताते हैं कि हम लोग मगध से आए हैं, जहाँ से हर देश, हर जगह से लोग पितृपक्ष मेला में आके पिंडदान करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, पितरों के लिए अपना। तो ये मगध है।